प्रोफेशनल आर्ट के जरिए आप एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप एडिटर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, कोरियोग्राफर बन सकते हैं जिसको डांस में इंटरेस्ट है। इसके बाद आता है यूपीएससी। जैसे कि आपको पता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के अंदर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम दिनेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट्स स्ट्रीम से हमारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीए के बारे में। जैसे कि आपको सबको पता है, बच्चों को पता है, बीए मींस बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप बीए इन पॉलिटिकल साइंस, बीए इन ज्योग्राफी, बीए इन हिंदी, आप कोई भी कोर्स कर सकते हो जो 3 साल का होता है। और सारी यूनिवर्सिटी ये कोर्स करवाती है 12th के, जो अगर जिन्होंने आर्ट्स कर रखा है, आर्ट्स के बाद ये बीए होता है। बीए के बाद भी आप अब क्या कर सकते हो, वो कुछ नए कोर्स, कुछ बेहतरीन कोर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए बीएफए, इसका मतलब क्या है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी बच्चा ड्राइंग में इंटरेस्टेड है या फिर वास्तुकला जिसको बोलते हैं, स्कल्पचर जिसको बोलते हैं, अगर उसमें इंटरेस्ट है वो ये फाइन आर्ट्स का कोर्स कर सकता है। और लगभग हर यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स का कोर्स करवाती है, जिस पर ये उन्हीं के लिए अच्छा है जिनको ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। इससे भी अच्छा करियर है। बहुत सारी कॉलेजिस्ट कंपनियां जो होती हैं, जो सर्वे कराती है, वो इनको रखती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएलएलबी। ये भी काफ़ी फेमस कोर्स है। बीएलएलबी 2 तरह के होते हैं। एक तो आप 12th के बाद 5 साल का ये कोर्स हो जाएगा। इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 5 साल के लिए होता है। अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करके फिर आप एलएलबी करना है तो आपके लिए ये 6 साल का हो जाएगा। इसके ज़रिए हम क्या है, वकील बनते हैं। और बहुत ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी हम, ये जो यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उसके थ्रू हम जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। उससे पहले आप एक देखिए बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स भी आर्ट्स के बच्चे कर सकते हैं और ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कोर्स को करवाती है। बीबीए का फ़ायदा यह है कि बीबीए में आपको नॉलेज देते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिसमें आप कंपनियों में मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। बीबीए के बाद आप अगर एमबीए करना चाहते हैं तो बीबीए के बाद आप एमबीए के लिए जा सकते हैं। एमबीए इन एचआर, एमबीए इन फाइनेंस एंड अदर मैनेजर्स पोस्ट होती है इस एमबीए कोर्स करने के बाद। नेक्स्ट है बीपीईडी। इसका मतलब ये है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आप ये कोर्स करने के बाद, जैसे कि आपको पता है, हर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं। इसके ज़रिए आप फिजिकल एजुकेशन टीचर या योगा टीचर के लिए आप एनरोल हो सकते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में या फिर कॉलेज में, और गवर्नमेंट स्कूल एज वेल, गवर्नमेंट स्कूल में भी। इसके बाद है टीचर ट्रेनिंग कोर्स। जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ये भी सबसे ज़्यादा बंदे करते हैं जिनको टीचर बनने में इंटरेस्ट है, बच्चों के साथ डील करना जानते हैं, तो टीचर बन सकते हैं। टीचर बनने का भी एक अलग पैरामीटर कोर्स होता है। इस टीचिंग के जरिए आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट दोनों में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है लाइब्रेरियन। जैसे कि आप जानते हैं, लाइब्रेरियन हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जो बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनियां होती हैं, और इसके अलावा जितने भी स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट है, उसमें लाइब्रेरियन होता है। तो उसमें आप एज ए लाइब्रेरियन भी जा सकते हैं। इसकी गवर्नमेंट जॉब भी होती है और प्राइवेट जॉब तो ऑफकोर्स होती है, जिसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद है आपका ग्राफिक डिज़ाइनर। जो ग्राफिक डिज़ाइनर आजकल का ये मॉडर्न कोर्स है, जो हर बंदा 12th करने के बाद, जो भी आर्ट्स है, जिनको अपने लोगो बनाने में इंटरेस्ट है, या फिर कि आपने देखा होगा टी शर्ट में बहुत टाइप के लोगो कुछ लिखा जाता है, तो ग्राफिक डिज़ाइन के ज़रिए ही ये कोर्स किया जाता है। जिनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और जो इन्वेंटिव माइंड है, वो इस कोर्स को कर सकते हैं और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसके बाद है आपका इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में आपको डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिग्री इन इवेंट मैनेजमेंट मिल सकता है, और काफ़ी बड़े कॉलेजों से इसमें आपको डिग्री मिलती है। इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे आपको पता है आजकल शादियां होती है, शादियों में जो सोशल गैदरिंग होती है, उनके लिए बड़े बड़े जो शादियां होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं मैरिज करवाने का, जिसको हम इवेंट मैनेजर बोलते हैं। या सोशल गैदरिंग होती है, जैसे कोई कॉन्सर्ट कराना हो या फिर कोई सोशल गैदरिंग ऑर्गेनाइज करवानी हो, तो उसके लिए पूरा कि हम इसको कैसे, इस सोशल इवेंट को कैसे परफॉर्म करवाएं, उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है, पूरी टीम होती है। तो इस पूरी टीम में जो काम होता है वो इवेंट मैनेजमेंट का ही काम होता है। तो आप इससे इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रोफेशनल आर्ट्स।
प्रोफेशनल आर्ट्स बहुत अच्छा करियर है। जैसा कि आपको पता है आजकल यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चैनल उभर के आ रहे हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं उनके। तो इसके ज़रिए आप प्रोफेशनल आर्ट के ज़रिए आप एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप एडिटर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, कोरियोग्राफर बन सकते हैं जिसको डांस में इंटरेस्ट है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसमें कंटेंट राइटर और एडिटर ये तो एक तो सस्ता कोर्स है और काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो अपने खुद एडिटिंग नहीं करते, इसके लिए एडिटर रखते हैं। अगर आपको इससे भी अच्छा करना है इसके, तो आप इसके लिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा सकते हैं, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, जहाँ पर आप एडिटर बन सकते हैं। फिर फिल्मों में भी जा सकते हैं। अगर आपको एडिटिंग का इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आता है टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट किसको ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है? जो बच्चे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये कोर्स में क्या है, इसमें आपको डिप्लोमा मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। अगर डिप्लोमा करना है तो 1.5 साल का होता है, 1.5 से 2 साल का, और सर्टिफिकेट 1 साल का, 6 महीने का होता है। टूर एंड ट्रैवल कोर्स भी आजकल की बहुत ही अच्छी जॉब है, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल्स में क्या है, आपको कोई भी बंदा अगर बाहर से आता है तो आपको एक गाइड करना होता है। इस गाइड करने के बाद आपको इसमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी मोनूमेंट्स, इसके बारे में हिस्ट्री क्या है। आप जो फॉरेनर्स आते हैं या फिर कोई भी लोकल बंदा है उसके साथ आप कैसे डील करते हैं, और डीलिंग जो क्वालिटी आपके अंदर वो होनी चाहिए। और इसके अंदर आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है, जिसमें आप एयर टिकटिंग होता है, या फिर टूर एंड ट्रैवल की कंपनी है जैसे यात्रा.com है, यात्रा.com हो गई और GoIBB हो गए। इन कंपनियों जो काम करते हैं वो ज़्यादातर ये टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के जरिए भी जा सकते हैं, आसानी हो जाती है। मतलब ये कोर्स करने के बाद इस कंपनी में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और ईजी एक्सेस हो जाता है इन सब जैसी कंपनियों में। उसके बाद आता है फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन लैंग्वेज से बढ़िया कोर्स है कि अगर आपने कोई भी मिनिमम दो या 2 से ज़्यादा जो जिसका अगर इनमें इंटरेस्टेड है लैंग्वेज सीखने में, अगर आपने कर लिया तो ये भी आपके बहुत बेहतर है। क्योंकि इनके कोर्स कैसे होते हैं, मनी एक्सचेंज बैंक में होते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं, और जो टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनी होती है तो उनके पास जो अगर आपने कोई लैंग्वेज सीख रखी है तो वो लैंग्वेज के बंदे अगर आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको गाइड कर सकते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में गाइड कर सकते हैं। तो इसमें भी आपकी अपॉर्चुनिटी है और ये दिन ब दिन आपको ग्रोथ करके देगा, अच्छा ग्रोथ हो जाता है इसमें। इसके बाद है आपका एयर हॉस्टेस और कैबिन क्रू। जैसा कि एयर हॉस्टेस और कैबिन क्रू के बारे में आप जानते हो, ये लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है एयर हॉस्टेस के लिए और कैबिन क्रू के लिए। इसमें आपको क्या होता है, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, इसमें रिसेप्शन होते हैं, एयर हॉस्टेस होते हैं, और जो कैबिन क्रू होते हैं उसमें आपकी जॉब मिल जाती है, अच्छी खासी सैलरी भी होती है। तो ये मैं प्रेफर करूँगा कि अगर बॉयज़ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वाले कोर्स में। इसके बाद आता है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म भी बहुत ही अच्छा कोर्स है, और जर्नलिज्म में आपके पास एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हाँ मेरे को आज यहाँ जाके यहाँ से रिपोर्टिंग करनी है। और आपको पता ही है कि जो बंदा आर्ट्स करता है उसको हिस्ट्री की नॉलेज रहती है, पॉलिटिकल की नॉलेज रहती है। तो जर्नलिज्म में जैसा कि आपने देखा होगा, टीवी में एंकर होते हैं, जर्नलिज्म में संपादक होते हैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में और अखबारों में, क्योंकि वो उसमें अपना कॉलम लिखते हैं और जो भी एड छापने का काम होता है तो उसमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, और ज़्यादातर आपको आर्ट्स पॉलिटिकल की नॉलेज चाहिए होता है। तो जर्नलिज्म का कोर्स बहुत बढ़िया है। इसके अंदर आप एंकरिंग भी कर सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है एंकरिंग करने का, एंकरिंग भी कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद है BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट क्या है, इसमें आपको डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट मिल सकता है, डिग्री इन होटल मैनेजमेंट भी मिल सकता है। होटल मैनेजमेंट में बच्चों को ख्याल क्या आता है, होटल मैनेजमेंट करेंगे तो सीधे जाके खाना बनाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। होटल मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, जिसमें आपका केयर टेकिंग होता है, हाउस कीपिंग होता है, और शेफ तो होता ही है। शेफ का मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ खाना बनाना पड़ेगा, खाना वहाँ अगर आप बड़े बड़े होटलों में तो आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, खाना दूसरा कोई बनाएगा, आप सीनियर पोस्ट पर रहेंगे। और हाउस कीपिंग में आप हाउस कीपर मैनेजर बनेंगे, हाउस कीपिंग मैनेजर बनेंगे, केयर टेकर मैनेजर बनेंगे, पूरे रूम को कैसे साफ रखना है, कैसे सजाना है, ये इसके अंदर किया जाता है। तो आप इस भ्रम में ना रहिए कि अगर हमने BHM के तो सीधे शेफ बनना है, वो आपके इंटरेस्ट है, आपको शेफ बनना है, केयर टेकर मैनेजर बनना है, हाउस कीपिंग मैनेजर बनना है। तो इसके बाद हमारा एनिमेशन कोर्स है, जिनको कार्टून में इंटरेस्ट है, आपको कार्टून डिफरेंट आवाज़ लगा के निकाल के कार्टूनों को आवाज़ देना है, तो एनिमेशन के ज़रिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसके ज़रिए आप यूट्यूब पे भी अपना
अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हैं। एनिमेशन करके आप बच्चों को एंटरटेन कर सकते हैं। अभी तो एनिमेशन क्या है, एनिमेशन सस्ता कोर्स भी पड़ता है, तो आप ये कर सकते हैं। और एक लास्ट में क्या है, ब्यूटिशियन कोर्स भी। ब्यूटिशियन जैसे कि आपको पता है लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। ब्यूटिशियन में क्या है, आपको ब्यूटिशियन में 1 या 1.5 साल का कोर्स होगा अगर अच्छे से कोर्स करना है। इस कोर्स को करने के बाद जैसे कि आपको पता है आजकल मॉडल्स होते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उनको ब्यूटिशियन का जो मतलब ब्यूटिशियन में क्या होता है, ब्यूटिशियन में होता है कि आप कैसे उसको मेकअप कर सकते हैं, कैसे सजा सकते हैं। तो ब्यूटिशियन कोर्स है, लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक कोर्स इसके अंदर और है, इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर में क्या है, इंटीरियर डिज़ाइनर आपने सुना होगा, इसके लिए साइंस कर सकते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनर में ये है कि थोड़ी सी कंडीशन होती है, लेकिन आजकल क्या है छोटे मोटे इंस्टीट्यूट होते हैं वो 1.5 या 2 साल करवा के इंटीरियर डिज़ाइनर बेसिक आर्ट्स के बच्चे हाई लेवल पे तो नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसमें अच्छा कोर्स करके कंपनियों में अपनी जगह बना सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि आप अपने घर को अंदर से, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं, इंटीरियर डिज़ाइनर, कि आप अंदर से अपने घर को कैसे सजा सकते हैं। तो आप ये वाला इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, बस ये है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी ये जो सारे कोर्स हैं जो हमने आपको बताए हैं, ये कोर्स मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आर्ट्स के बच्चों की कन्फ्यूजन रहता है, यार आर्ट्स करके हम क्या करेंगे, आर्ट्स करने के बाद हमें क्या करना है, वो यही नहीं इनको पता होता है कि हम आर्ट्स में क्या करें। तो मैंने आपको ये 16 कोर्स का ओवरव्यू दिया है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा कोर्स कहाँ से होता है, किस यूनिवर्सिटी से होता है। अब इसके बाद भी, इन कोर्सों के बाद भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट होता है, तो आर्ट्स के लिए और भी लाइनें हैं जिसके ज़रिए आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो ये हमारे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानकारी। सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो एसएससी के बारे में लिखा है। एसएससी क्या है? एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए वो इसी के थ्रू लिया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से बच्चों को लिया जाता है, तो आप ये देख सकते हैं MDS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, CHSL है, CGL है एंड SI क्या है, सब इंस्पेक्टर। दिल्ली पुलिस के अंदर जो सब इंस्पेक्टर होते हैं या कांस्टेबल होते हैं वो भी SSC के थ्रू लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके गवर्नमेंट जॉब है जो आफ्टर 12th आप इन सब के फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद आता है स्टेट SSC। और आप जैसे कि आपको पता है कि हर स्टेट में अपनी एक SSC होती है, यानी स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है जो अपने स्टेट के अंदर रिक्रूटमेंट करता है वेरियस स्टेट डिपार्टमेंट को फिलअप करने के लिए। ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं और डिपार्टमेंटल जॉब्स होते हैं जिनमें ये प्योर गवर्नमेंट जॉब होते हैं, इसमें किसी जॉब के जाने खतरा नहीं है, PSUs नहीं होते। अब इसके बाद अब ये कांस्टेबल है, SI है यानी सब इंस्पेक्टर, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स। अब ये सारे जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब होते हैं। जैसे आपको पता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कांस्टेबल होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, और आर्मी को आपको वेल पता ही है कि आर्मी क्या होती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होती है। तो ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। 12वीं के बाद अगर आपने आर्ट्स से किया तो आप इस सब में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके प्रोसेस को जानकर इसमें एग्ज़ाम दे के आप ये भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। इसके बाद है हमारा वेरियस पोस्ट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट। इसके बाद हमारे स्टेट डिपार्टमेंट में इतने सारे पोस्ट होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है जो हर समय पे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जब भी उनको नीड होती है वो निकलती रहती है। तो आपको आर्ट्स वाले सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं। जैसे अगर हम गांव की बात करें या शहर की बात करें या फिर गांव में बात करें, जैसे लेखपाल होता है, BDO होता है, ऐसे ही टाइप की बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका बैंकिंग में भी आर्ट्स वाले बच्चे जा सकते हैं। बैंकिंग में आप क्लर्क बन सकते हो, PO बन सकते हो, बस थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और इसके बाद आता है UPSC, जैसे कि आपको पता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC के अंदर आप हायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के हायर पोस्ट पे जाते हो। इसके ज़रिए आपके IAS, IAS, IPS, IFS, IRS इन सब का रिक्रूटमेंट होता है। UPSC के बाद आता है स्टेट PSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंदर आप स्टेट के अंदर जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, A ग्रेड की पोस्ट होती है, वो सारे स्टेट PSC के
ज़रिए आपको रिक्रूट किया जाता है। तो 12वीं के लिए ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इन सब में फॉर्म भर के आप करियर बना सकते हैं। इसमें क्या है, आपको अगर आप 12वीं पास आउट कर चुके हैं आर्ट्स से तो आप सीधे तैयारी कर सकते हो, आपको जॉब मिलेगी। तो ये भी एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ है कि आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं इसमें जा सकते हैं। वैसे तो इसमें कोई भी जा सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आर्ट्स है, लेकिन आर्ट्स वालों को ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो भी पूछा जाता है उसमें ज़्यादातर जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो पूछा जाता है जो कि आर्ट्स वाले बच्चे ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, तो उनके लिए क्या होता है थोड़ा आसान हो जाता है। बस इसमें जो मैथ्स का पोर्शन होता है उन पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। सो आप इन सब फॉर्म को फिलअप करके इसमें अपना करियर बना सकते हैं। सो ये जो था वो आज की जो बात हमने की करियर, वो आर्ट्स के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कॉमर्स और साइंस के बच्चों के लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो थैंक यू गाइस।